वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एनालिसिस मॉडलिंग के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। एन इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस मॉडलिंग। यहाँ पर हम आपको एनालिसिस मॉडलिंग के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। टू डोमिनेंट मेथड्स इन एनालिसिस मॉडलिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो मेथड्स होते हैं एनालिसिस मॉडलिंग के में, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। दो मेथड्स होते हैं एनालिसिस मॉडलिंग में, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, दिस इज़ अ क्लासिक मॉडलिंग मेथड एंड दिस इज़ द मेन कंसर्न हियर। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एक क्लासिक मॉडलिंग मेथड है और जो भी हम एनालिसिस मॉडलिंग देखेंगे उसमें जो हमारा मेन कंसर्न होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस is concerned with developing software engineering requirements and specifications that expressed as a system's object model, which is composed of a population of interacting objects as opposed to the traditional data or functional views of system. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस संबंधित होता है कि यदि हम डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स को और स्पेसिफिकेशन को जो कि एक्सप्रेस्ड होते हैं एक्सप्रेस होता है एज सिस्टम्स ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें कंपोज होता है पॉपुलेशन ऑफ इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज अपोज्ड to the traditional data or functional views of system. Basic elements of the analysis model. यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं एनालिसिस मॉडल के बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। एक एनालिसिस मॉडल में कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि डेटा डिक्शनरी, डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PSPEC, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और कंट्रोल स्पेसिफिकेशन। यह था बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द एनालिसिस मॉडल का डायग्राम। अब इन सारे एलिमेंट्स को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है एनालिसिस मॉडल का डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी इज़ अ रिपोजिटरी दैट कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल डेटा ऑब्जेक्ट्स कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द सॉफ्टवेयर। डेटा डिक्शनरी एक ऐसा बहुत बड़ा या छोटा सा कलेक्शन होता है जिसमें सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। ये सारे डेटा ऑब्जेक्ट्स या तो कंज्यूम्ड होते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD, यह एनालिसिस मॉडल का भी एक एलिमेंट है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD डिपिक्ट्स रिलेशनशिप बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट्स। डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट्स द attributes of each objects in the ERD। जो आपका एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है यह डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशंस को बताता है। डेटा ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन यह प्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट प्रत्येक ऑब्जेक्ट का ERD में। नेक्स्ट जो एलिमेंट है एनालिसिस मॉडल का वह है DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। Data flow diagram presents how data is transformed as it moves through a system। डेटा फ्लो डायग्राम इस बात को प्रेजेंट करता है कि डेटा कैसे ट्रांसफॉर्म्ड होता है जब वह एक सिस्टम में मूव करता है। प्रोसेस स्पेसिफिकेशन,
presents a description of each functions in the DFD प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। यह बताता है DFD के प्रत्येक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम STD presents how the system behaves as a consequence of external events। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इस बात को प्रेजेंट करता है कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा एक्सटर्नल इवेंट्स के कॉन्सिक्वेंस से। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्रोल एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। कंट्रोल स्पेसिफिकेशन में यह इंफॉर्मेशन कंटेन की होती है कि सॉफ्टवेयर के कंट्रोल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट डेटा मॉडलिंग के बारे में। ए डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 इंटररिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक डेटा मॉडल में 3 इंटररिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। वो होता है डेटा ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। ए डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ 3 interrelated pieces of information which can be named as data object, attributes, relationship। डेटा ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है एक रिपोर्ट, एन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, ए फाइल स्ट्रक्चर। एट्रीब्यूट defines the properties of a data object. Example, attributes for the car would be color, body type, etc. एट्रीब्यूट डिफाइन करता है किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एग्जांपल, कार की एट्रीब्यूट हो सकता है कार का कलर, कार का बॉडी टाइप। रिलेशनशिप डेटा ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर इन डिफरेंट वेज। एग्जांपल, रिलेशनशिप्स बिटवीन ए बुक एंड अ बुक स्टोर कुड बी ए बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, ए बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक्स। रिलेशनशिप डेटा ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो सकते हैं एक दूसरे से डिफरेंट तरीक़ों से। जैसे कि एक बुक और बुक स्टोर के बीच में इस तरह का रिलेशन हो सकता है कि बुक स्टोर ऑर्डर करते हैं बुक्स या फिर बुक स्टोर डिस्प्ले करते हैं बुक्स को। नेक्स्ट हम डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स के बारे में। एक An entity relationship diagram (ERD) is a graphical model of the information system that depicts the relationship among system entities। एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD एक ग्राफिकल मॉडल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो कि शो करता है रिलेशनशिप among सिस्टम एंटिटीज़। जैसे कि एग्जांपल के लिए एंटिटी रिलेशनशिप का बेस यह होता है कि एंटिटी 1 इज़ रिलेटेड टू एंटिटी 2। जैसे कि डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, ए डॉक्टर ट्रीट्स ए पेशेंट इज ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर। तो डॉक्टर और पेशेंट में जो रिलेशन होता है वो होता है ट्रीटमेंट का। तो हम यह कह सकते हैं कि डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। अब इसी को 2 तरीक़ों से ऐसा कह सकते हैं कि एक डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीट करता है या फिर एक पेशेंट को ट्रीट किया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा। 3 मेन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 3 मेन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप, many-to-many रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप को कह सकते हैं 1:1, 1-to-many रिलेशनशिप को कह सकते हैं 1:M और many-to-many रिलेशनशिप को कह सकते हैं M:(n)। 1-to-1 रिलेशनशिप it exists when exactly one of the second entity occurs for each instance of the first entity। Office manager 1 heads 1 office। जैसे कि 1-to-1 रिलेशनशिप में हम यह कह सकते हैं कि यह तब एग्जिस्ट करता है जब एग्जैक्टली 2 एंटिटी में से एक एंटिटी ऑक्योर्स करता है फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी। जैसे कि मान लीजिए एक ऑफिस मैनेजर है जो कि हेड है किसी एक ऑफिस का।
तो यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप है। वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन कॉलन M. It exists when one occurrence of the first entity can be related to many occurrences of the second entity, but each occurrence of the second entity can be associated with only one occurrence of the first entity. वन टू मैनी रिलेशनशिप तब एग्जिस्ट होता है जब फर्स्ट एंटिटी का सिर्फ एक ऑक्यूरेंस रिलेटेड होता है सेकेंड एंटिटी के बहुत सारे ऑक्यूरेंसेस से, लेकिन सेकेंड एंटिटी का प्रत्येक ऑक्यूरेंस एसोसिएटेड होता है फर्स्ट एंटिटी के सिर्फ एक ऑक्यूरेंस से। जैसे कि एग्जांपल में हम यह देख सकते हैं, डिपार्टमेंट 1 एम्प्लॉयज़ M एम्प्लॉय, यानी कि एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं और ये बहुत सारे एम्प्लॉयज़ सिर्फ एक डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इट एग्जिस्ट व्हेन वन इंस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंटिटी एंड वन इंस्टेंस ऑफ द सेकेंड एंटिटी कैन रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंसेस ऑफ द फर्स्ट एंटिटी। स्टूडेंट M enrolls in N क्लास। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप तब एग्जिस्ट करता है जब एक इंस्टेंट फर्स्ट एंटिटी का रिलेटेड हो सकता है सेकेंड एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंसेस से, और सेकेंड एंटिटी का एक इंस्टेंसेस रिलेटेड हो सकता है फर्स्ट एंटिटी के बहुत सारे इंस्टेंसेस। जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं और बहुत सारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। कार्डिनैलिटी एंड मॉडलिटी। कार्डिनैलिटी implies that a single customer awaits repair action. कार्डिनैलिटी यह इम्प्लाई करता है कि एक सिंगल कस्टमर मान लीजिए वेट कर रहा है रिपेयर एक्शन के लिए। मॉडलिटी में हम यह कह सकते हैं मैंडेटरी इम्प्लाइज दैट इन ऑर्डर टू हैव अ रिपेयर एक्शन वी मस्ट हैव अ कस्टमर। यदि कार्डिनैलिटी यह है कि एक सिंगल कस्टमर वेट कर रहा है रिपेयर एक्शन के लिए, तो इसकी मॉडलिटी से रिलेटेड यह है कि मैंडेटरी कि यदि आपको रिपेयर एक्शन करना है तो आपको कम से कम कस्टमर होना चाहिए। अब इसमें कार्डिनैलिटी हम यह ले सकते हैं इम्प्लाइज दैट देयर में बी मैनी रिपेयर एक्शन, हो सकता है कि बहुत सारी रिपेयर एक्शन आपको करने पड़े। मॉडलिटी ऑप्शनल implies that there are maybe a situation in which a repair action is not necessary, हो सकता है कि रिपेयर एक्शन नेसेसरी ना हो। इज दैट कस्टमर इज़ प्रोवाइडेड विथ रिपेयर एक्शन। कार्डिनैलिटी एंड मॉडलिटी। अब हम आपको कार्डिनैलिटी और मॉडलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाने जा रहे हैं। कार्डिनैलिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेस इन अ डेटा ऑब्जेक्ट्स that can be related to the number of occurrences of the other objects. Cardinality स्पेसिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस एक डेटा ऑब्जेक्ट्स में जो कि रिलेटेड हो सकता है नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेस से ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। दिस कैन बी ऑफ अ वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी नेचर। यह वन टू वन, वन टू मैनी या मैनी टू मैनी नेचर का हो सकता है। मॉडलिटी Modality is equal to 0 if there is no explicit need for the relationship to occur, is that it is optional. Modality होती है equal to 0 यदि यहाँ पर कोई भी explicit need नहीं होता है for the relationship to occur, is that यह optional होता है। Modality equal होता है to 1, modality is equal to 1 if the occurrence of the relationship is mandatory, is that not optional. Modality होता है equal to 1 यदि ऑक्यूरेंस ऑफ द रिलेशनशिप मैंडेटरी होता है, इज दैट नॉट ऑप्शनल। कार्डिनैलिटी सिम्बॉल्स। कार्डिनैलिटी में 4 तरह के सिम्बॉल हो सकते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। वन एंड ओनली वन, यूएमएल रिप्रेजेंटेशन होता है वन और मैनी, जिसका यूएमएल रिप्रेजेंटेशन होगा 1 डॉट 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 स्टार। 0 और 1 और मैनी, जिसका यूएमएल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है 0 डॉट डॉट डॉट।
ज़ीरो और वन, जिसका यूएमएल रिप्रेजेंटेशन होता है 0.1। जैसे कि एग्जांपल, कस्टमर कैन प्लेसेस 0 to many ऑर्डर्स, जिसे हम लिख सकते हैं वन एंड ओनली वन कस्टमर कैन प्लेस एनीवेयर फ्रॉम 0 to many ऑर्डर्स एंटिटी। जो भी आपका ऑर्डर है उसमें ठीक है। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको ERD के एग्जाम्पल के बारे में।